आप सभी को गजेंद्र सिंह वाराणसी का सप्रेम नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सत्य प्रेम करुणा में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। भादो माह की पूर्णिमा चतुर्थी का दिन है, जिसे गणेश चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस दिन का विशेष महत्व है। हमारे पुराणों में, धार्मिक ग्रंथों में इस तिथि के बारे में बड़ी चर्चा की गई है। आज के दिन चंद्रमा का दर्शन निषेध माना जाता है। अगर जाने अनजाने में भी चंद्र दर्शन हो जाए तो उसे वर्ष भर मिथ्या कलंक लगता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को भी चंद्र दर्शन का मिथ्या कलंक लगा था। उनके ऊपर भी गलत आरोप लगे थे। इस संबंध में बड़ी ही सुंदर कथा है और ऐसी मान्यता है कि अगर भूल से भी कोई आज चंद्रमा का दर्शन कर ले तो इस कथा के श्रवण से, उसके प्रभाव से वह मुक्त हो जाता है। इसके अलावा सिद्ध विनायक का व्रत भी आज के दिन रहने से चंद्र दर्शन का दुष्प्रभाव निष्प्रभावी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित बड़ी ही रोचक कथा है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में जरासंध के भय से वह द्वारिका में अपनी राजधानी बना करके राज्य करने लगे। समुद्र के मध्य उनका राज्य था, जो आजकल द्वारिकापुरी के नाम से जाना जाता है। उनके राज्य में, उनके नगर में एक सत्याजीत नाम का व्यक्ति था। वह भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह रोज उनकी पूजा अर्चना प्रार्थना तप किया करता था। इससे खुश होकर के एक दिन भगवान सूर्य ने उसको स्यमंतक नामक मणि उपहार स्वरूप दिया। वह मणि बड़ी ही चमत्कारिक, बहुत ही प्रभावी थी। एक दिन वह राज्य दरबार में उस मणि को लेकर के आया। भगवान श्री कृष्ण उस मणि को देखते हुए ही उस पर मोहित हो गए। वह उसे प्राप्त करना चाहते थे। उसने सत्याजीत से अनुरोध किया कि यह मणि आप मुझे दे दें, लेकिन सत्याजीत ने इससे मना कर दिया। उसने इस मणि को अपने भाई प्रसेनजीत को दे दिया। एक दिन प्रसेनजीत वन में शिकार करने के लिए गया हुआ था। वहां एक शेर ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसका वध कर दिया। तभी वहां पर एक रीछ भालू पहुंचा और उसने शेर को मार डाला तथा वह मणि लेकर के अपनी गुफा में चला गया। इधर जब कुछ दिनों तक सत्याजीत वापस नहीं लौटा, प्रसेनजीत वापस नहीं लौटा, तो उसके भाई ने समझा कि श्री कृष्ण ने हमारे भाई की हत्या कर दिया उस मणि के लिए, और इस तरीके का प्रचार उसने पूरे नगर में कर दिया। इससे श्री कृष्ण की बड़ी ही बदनामी होने लगी, तरह तरह की चर्चा होने लगी। श्री कृष्ण इससे दुखी रहने लगे और उन्होंने इसके निवारण के लिए कुछ अपने साथियों के साथ वन का रुख किया। वन में जाकर के वह प्रसेनजीत को खोजने लगे। खोजते खोजते वह उसी स्थान पर पहुंच गए जहां शेर और ऋछ का युद्ध हुआ था। वह ऋक्ष के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उस गुफा के पास तक पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मुझे इस गुफा के अंदर जाना होगा, और उनके जो साथ गए हुए लोग थे वो गुफा के द्वार पर बैठ गए, उनकी प्रतीक्षा करने लगे। श्री कृष्ण अंदर जाते हैं। बहुत अंदर जाने के बाद से देखते हैं कि ऋष की पुत्री उस मणि के साथ खेल रही है। तभी वहां जामवंत नामक ऋष प्रकट होता है। वह श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारता है। दोनों में युद्ध होने लगती है। 7 दिन बीत जाते हैं। इधर द्वार पर बैठे हुए लोग 7 दिनों तक जब श्री कृष्ण लौट करके वापस नहीं आते हैं तो उनके मन में शंका होती है कि लगता है कि श्री कृष्ण का किसी ने अंदर वध कर दिया, उनके साथ कोई अनहोनी हो गई, और वह पश्चाताप करते हुए वापस नगर को लौट जाते हैं। कहा जाता है कि ऋष और श्री कृष्ण के बीच में 21 दिनों तक घमासान युद्ध हुआ। वह ऋक्ष जो है श्री कृष्ण को पराजित करने में असफल रहा। तभी उसे स्मरण आता है कि रामावतार में, त्रेता युग में भगवान श्री राम ने
एक बार दर्शन देने के लिए कहा था और उसे लगता है कि यह भगवान राम का ही अवतार हैं, और इसकी पुष्टि होने के बाद से वह श्री कृष्ण के पैरों में गिर पड़ता है और अपनी अंत में अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर देता है और मणि, स्यमंतक मणि उपहार स्वरूप दे देता है। श्री कृष्ण वापस अपने राज्य में लौट आते हैं। जब यह बात सत्यजीत को मालूम होती है तो वो बड़ा पश्चाताप करता है कि हमने श्री कृष्ण पर मिथ्या आरोप लगाया, और इसलिए वह दुखी रहने लगता है। उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात एक काम से श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ चले आते हैं। इधर कुछ लोग, नगर के ही कुछ लोग प्लान बना करके जो है, इसमें सत्यधन्वा नाम का व्यक्ति था, अक्रूर उसके साथ था, उन मिल करके सत्यजीत का वध कर देते हैं, वह मणि ले लेते हैं। वापस जब कृष्ण आते हैं तो उनको मालूम चलता है, फिर वह बलराम के साथ सत्यजीत को मारने का प्लान बनाते हैं। सत्यधन्वा को जैसे ही यह बात मालूम पड़ती है, वह भाग निकलता है और मणि जो है अक्रूर को दे देता है। बलराम और श्री कृष्ण जो पीछा करते हैं और अंत में जो है सत्यधन्वा के पास जो है श्री कृष्ण पहुंच जाते हैं और उसका वध कर देते हैं, लेकिन मणि उनको नहीं मिलती है। तभी बलराम जी भी वहां पहुंच जाते हैं तो श्री कृष्ण जी बताते हैं कि मणि इसके पास नहीं है, लेकिन बलराम को लगता है कि कृष्ण हमसे झूठ बोल रहे हैं और वो दुखी हो जाते हैं और खिन्न मन से जो है विदर्भ की तरफ चले जाते हैं। कृष्ण जब नगर में आते हैं तो नगर में चारों तरफ यह हल्ला हो जाता है कि मणि के लोभ में कृष्ण ने अपने भाई बलराम का त्याग कर दिया, और नगर में तरह तरह की चर्चा होने लगती है। इससे कृष्ण बहुत ही दुखी हो जाते हैं और दुख पूर्वक जो है दुखी होकर के जीवन व्यतीत करने लगते हैं। एक दिन वह दुख में बैठे हुए हैं, तभी देवर्षि नारद का आगमन होता है। नारद जी पास में बैठते हैं और बातचीत होने लगती है। फिर देवर्षि नारद जी बताते हैं कि आपने जो है भादो माह की चतुर्थी के दिन आपने चंद्र का दर्शन कर लिया, इसलिए मिथ्या कलंक आपके ऊपर लग रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं कि इसका निवारण क्या है। तब नारद जी उन्हें सिद्ध विनायक व्रत रहने को कहते हैं और ये बताते हैं कि जो भी प्रेम से यह व्रत करता है वह इस मिथ्या कलंक से बच जाता है। अंत में श्री कृष्ण भगवान नारद जी से पूछते हैं कि आखिरकार चंद्रमा स्थिति को, चंद्रमा का दर्शन करने से यह अपयश, यह कलंक क्यों लगता है, इसके पीछे भी कोई कथा हो तो सुनाइए मुनिवर। तब नारद जी बताते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी जो है भगवान गणेश का तप करते हैं, तपस्या करते हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के गणेश जी उनसे वर मांगने को कहते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर आप मुझसे खुश हैं तो मैंने इस सृष्टि की रचना की है, मैं अपनी सृष्टि पर मोहित न हूं, ऐसा वर दीजिए। तथास्तु कह के गणेश जी वापस लौटते हैं तो वहां चंद्रमा उनके विचित्र स्वरूप को देख करके हंसने लगते हैं, उपहास उड़ाते हैं। तब क्रोध में गणेश जी चंद्रमा को शाप दे देते हैं कि आज से तुम्हारे मुख का कोई दर्शन करेगा तो उसे अपयश लगेगा, कोई तुम्हारा मुख देखना पसंद नहीं करेगा। इससे चंद्रमा भयभीत हो जाते हैं और जाकर के जो है मानसरोवर में छिप जाते हैं। यह बात जब ब्रह्मा जी को मालूम होती है तो देवताओं से गणेश जी का अन्न विनय करने के लिए निवेदन करते हैं। देवताओं के अनुरोध पे गणेश जी ने इस शाप से मुक्त को कर दिया, लेकिन भादो महीने की शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन जो इस चंद्रमा का जो दर्शन करता है उसे अपयश जरूर लगता है। इसका निवारण यह है कि अगर जाने अनजाने आपने चंद्र दर्शन आज के दिन कर लिया तो इस स्यमंतक और श्री कृष्ण भगवान की कथा को, स्यमंतक मणि और श्री कृष्ण भगवान की कथा का श्रवण कीजिए। इसके श्रवण से, इस दोष से आप मुक्त हो जाते हैं। अष्ट सिद्धि विनायक का व्रत रहिए, गणेश जी की पूजा अर्चना करिए, उससे भी इस अपयश का निवारण हो जाता है। यह पौराणिक कथा आपको कैसी लगी? ऐसे ही कथाओं के लिए, धार्मिक, आध्यात्मिक, पौराणिक कथाओं के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने इतने ध्यान से इस कथा का श्रवण किया, मैं आपका हृदय से अनुग्रहित हूँ। आपको सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।